नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न विद केके के एक और धमाकेदार वीडियो में, जिसमें ना तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट्स की और ना बात करेंगे आज स्कैल्पिंग की, ना निफ्टी की, ना बैंक निफ्टी की। आज हम बिल्कुल हट के बात करने वाले हैं और बात होगी किस तरह से आप रेगुलर इनकम बना सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का मेरे पास यहाँ पे एसएमएस आ रहा था, कॉल्स आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे और मेरे से लगातार क्वेश्चन यही पूछा जा रहा था कि सर किस तरह से हम एक रेगुलर इनकम खड़ी करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, जिससे हमें लगातार एक इंटरवल पे पैसा मिलता रहे। तो आज वो मैं आपके साथ 5 तरीके बताने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 5 ऐसे तरीके जिनकी सहायता से आप इन्वेस्टिंग करते हुए अलग अलग एसेट्स में आप अपने लिए रेगुलर एक इनकम खड़ी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक कहा जाए कि यूजफुल वीडियो होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि हर आदमी आज यही चाहता है कि उसको एक रेगुलर इंटरवल पे उसको एक इनकम मिलती रहे। उसके इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू एक रेगुलर इनकम आना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। आप किसी एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल पे, आपने इंस्ट्रूमेंट पे या एसेट क्लास पे आपने पैसा लगा दिया और आपने सोचे कि भाई इसी से मेरे को इनकम क्रिएट हो, तो ऐसा आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आपको अपने आप को डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा। अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के जो एवेन्यूज हैं उन्हें आपको यूज करना होगा, जिससे आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर कहीं ना कहीं से आपको रिटर्न आता रहे और वो आपकी हेल्प करेगा एक रेगुलर इनकम को खड़ा करने में। तो आज के मेरे वीडियो का यही प्रयास है कि ये मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए साथ शेयर कर पाऊँ, और आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप उसी तरह से लाइक करेंगे और आपका आशीर्वाद इसी तरह से लर्न विद केके को जिस तरह से मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है, इसी तरह से हमारे साथ ये फैमिली ग्रो होती रहेगी। तो जो लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सीधे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और बढ़ते हैं उन 5 तरीकों की तरफ जिनसे आप रेगुलर इनकम अपनी खड़ी कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, और उस पे एक एक करके उन 5 इन्वेस्टमेंट्स व्हीकल्स पे हम जाएंगे और उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन 5 तरीकों को आपके सामने बता देता हूं जिनके थ्रू आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स अपनी खड़ी कर सकते हैं। पहला है फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, दूसरा है इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा है रियल एस्टेट, चौथा है बॉन्ड्स और पांचवा है दोस्तों P2P लैंडिंग। तो इन सब को हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आने वाली है, जो आप जानते हैं हो सकता है उससे हटके भी आपको कुछ यहाँ जानने को मिले। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। काफी प्रयास के बाद, काफी रिसर्च के बाद ये वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया। बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। आखिर फिक्स डिपॉजिट होता क्या? फिक्स डिपॉजिट है कि आप गए, आपने 1 लाख रुपए बैंक में लेके गए, बोले जी हमें एफडी करना है। आपने उस एफडी में पैसा लगा दिया, उन्होंने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, और आपको कितना % रिटर्न मिल रहा है आज की डेट? केवल 4% का रिटर्न। एफडी आपको दे रहा है 4% का रिटर्न। यानी आपने 1 लाख रुपए मान लीजिए 1 साल के इन्वेस्ट किया और आपको मिला 1,04,000 रुपए 1 साल के अंत में। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, हम बात करें महंगाई की, आज महंगाई कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, हर कोई परेशान है। महंगाई अगर हम बात करें 7%, 8%, 9% तक टच कर रही है, तो अगर वो आपकी वैल्यू को घटा रही है, इन्फ्लेशन है क्या? आखिर इन्फ्लेशन आपके जो पैसे की वैल्यू है उसे घटा रही है। तो एक तरफ तो आपके पास 9% का डाउन ट्रेंड आ रहा है आपके 1 लाख पे, यानी वो एक घट रहा है 9% से, और एक तरफ बैंक आपको दे रहा है 4%, तो आप तो अल्टीमेटली 3 से 4%, 5% लॉस में रह रहे हैं। तो फिक्स डिपॉजिट तो कोई एक ऐसा व्हीकल नहीं हुआ कि जो कि बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के दे रहा है, बट यस, अगर आपका बहुत बड़ा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट्स का, उसमें से एक पोर्शन आपका एफडी के अंदर भी जरूर होना चाहिए। हो सकता है आपका कोई इमरजेंसी फंड आपने बना रखा है 6 महीने का, मान लीजिए अपने घर के परिवार को चलाने के लिए, तो उस इमरजेंसी फंड को भी आप एफडी पे रख सकते हैं और उस पर आप 4% कमा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन लोगों का बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अगर वो भी चाहते हैं कि भाई फिक्स मेरा वहां पे कोई रिटर्न आ जाए विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ द इन्फ्लेशन,
तो अगर वो ऐसा चाहें तो वो भी एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पे रिटर्न ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट एफडी के थ्रू रेगुलर इन्वेस्टमेंट सब कहें तो बहुत ही कम होगा और वो इन्फ्लेशन को बीट करने वाला नहीं होगा। अब बात करते हैं इक्विटीज और म्यूचुअल फंड की। तो दोस्तों यहाँ इक्विटीज और म्यूचुअल फंड के थ्रू आप रेगुलर इनकम कैसे लेंगे? सबसे पहली चीज है, आप जाके स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे। अब स्टॉक में आप स्टॉक्स को खरीदेंगे बेचेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपका लगातार मार्केट के साथ इंटरेक्शन होना जरूरी है, लगातार आप ट्रैक करें, आपके पास टाइम हो इतना। सबसे पहली चीज आज जो प्रॉब्लम है वो टाइम की भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो पूरे टाइम मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। और एक चीज होती है कि लर्निंग, तो उतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के लर्न करें कि भाई कैसे हम चीजों को सीख पाएंगे। इतना आसान भी नहीं है मार्केट को समझ पाना। और मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव होते हैं, तो उससे रेगुलर इनकम कैसे मिलेगी? तो दोस्तों इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल होता है म्यूचुअल फंड में। जैसे म्यूचुअल फंड में हर कोई यही चाहता है भाई म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्ट करते रहें और वो हमारी वेल्थ ग्रो होती रहे। तो वेल्थ तो ग्रो हो रही है, 15 साल 20 साल बाद आपको म्यूचुअल फंड, एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए आज आपने म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी शुरू कर दी, 2000 1000 जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। सपोज मैं एक 1000 रुपये का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि सपोज आपने 1000 रुपये से एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। वो आपने साल के लगाए उसमें 12,000 रुपये, 20 साल तक आपने उसके अंदर पैसे लगाए, तो आपने 20 साल के अंदर कितना इन्वेस्ट किया? 2,40,000 रुपये। अगर वो म्यूचुअल फंड आपका अच्छा एक म्यूचुअल फंड निकलता है और अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो आपको जनरली जो ट्रेंड चला आ रहा है पिछले 20 से 30 सालों के अंदर, वो आपको 15 से 16 लाख रुपए, आपका 2,40,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन वो पैसा तो आपको 20 साल बाद मिल रहा है मेरे दोस्तों। आपको तो चाहिए रेगुलर इंटरवल पे पैसा, आपको अगले महीने भी पैसा चाहिए, तो वो कैसे होगा? उसके लिए एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी होता है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में और उसका रेट चल रहा है मान लीजिए 10 रुपए। तो म्यूचुअल फंड यूनिट का रेट है 10, तो आपको कितना यूनिट अलॉट होगा? 10,000 यूनिट आपको अलॉट हो गया। ठीक है, अब आपने उसमें डाल दिया कि भाई मुझे हर महीने 1,000 रुपए मिल जाए मेरे 1,00,000 रुपए पे जो मैंने इन्वेस्ट किया। तो वो प्लान क्या करेगा? अगले महीने मान लीजिए उसका रेट जो है पूरे महीने उतार चढ़ाव मार्केट में हो रहा है, उसकी एनएवी भी ऊपर नीचे हो रही है। किसी फिक्स डेट पे आपने बोला भाई मेरे को 1,000 रुपये मेरे अकाउंट में चाहिए, तो ये क्या करेगा? 1,00,000 रुपए में से 1,000 रुपए की जितनी यूनिट होगी उस एनएवी के हिसाब से, सपोज उस दिन भी यूनिट आपकी 10 रुपए ही रह गई, अगले महीने भी, तो ये क्या करेगा? आपके लिए 1,000 रुपए के हिसाब से 100 यूनिट को बेच देगा और आपके अकाउंट में 1,000 रुपए आ जाएंगे। अब वहां कितने पैसे आपके बच गए? 1,00,000 में से तो भाई मेरी यूनिट तो कम हो गई, अब मेरी 9,900 यूनिट वहां पे बची। अब वहां मेरा जो पैसा पड़ा वो ठीक है, अगर वो रेट ऊपर नीचे हो रहा है तो बढ़िया है। अब मान लीजिए अगले महीने वो यूनिट घट के रेट आपका आ गया मान लीजिए 8 रुपए, तो अब वो क्या करेगा? आपको फिर से 1,000 रुपए देना है, तो वो क्या करेगा? जो भी उसके यूनिट का रेट रहेगा उसके हिसाब से जितनी भी यूनिट उसको बेचनी पड़ेगी वो अगेन वहां से सेल हो जाएंगी, उतनी यूनिट कम हो जाएगी। तो अब हो सकता है कि आपको 1,000 रुपए के लिए देने के लिए उसको 111 112 115 यूनिट भी बेचनी पड़े, जो भी उसकी एनएवी की रेट रहेगी उसके हिसाब से। तो फिर आपके अकाउंट में 1,000 रुपए आ गए। आपको कोई यहाँ कोई टेंशन नहीं है, आपने 1,00,000 रुपए लगाया था, आपने 1,000 रुपए बोला, 1,000 रुपए वो आपको दे रहा है। अब मान लीजिए अगले महीने फिर तीसरे महीने उसका रेट मान लीजिए बढ़ के 12 रुपए 13 रुपए हो गया, तो 13 रुपए के हिसाब से जो आपको 1,000 रुपए के हिसाब से जो मिलना होगा उतनी यूनिट बेच देगा और फिर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपकी एनएवी भी लगातार वहां पे ऊपर नीचे होती रहेगी और आपको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट कहा जाए कि रेगुलर पीरियड पे एक पैसा जो चाहिए वो भी आपको आता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको तो वर्क करने दीजिए। बट अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा है जिसपे आप रेगुलर इंटरवल पे पैसा चाह रहे हैं, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तरफ भी आप अपना रुख कर सकते हैं और इसके थ्रू भी आप रेगुलर इनकम अपनी खड़ी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं रियल एस्टेट की तरफ। तीसरा जो साधन है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के थ्रू भी आप रेगुलर इनकम खड़ी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये किसके लिए होगा? ये उसके लिए एप्लीकेबल होता है जिसके पास 20 लाख 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ रुपए पैसा है। उसने क्या किया? अपनी एक प्रॉपर्टी खरीद ली, बिजनेस प्रॉपर्टी या रेंटल प्रॉपर्टी जो भी है, और उसके थ्रू उसने रेंटल इनकम लेना शुरू कर दिया, यानी कि हर महीने आपको एक रेंट आना शुरू हो गया।
तो सपोज आपने 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उस पे मान लीजिए आपको साल का 3 लाख रुपए आ रहा है, तो 1 करोड़ पे 3 लाख रुपए आपको वापस आ रहा, 3% की आपको रेंटल इनकम खड़ी हो गई मतलब पूरे साल भर की। ठीक है, अब वो आपको इन्फ्लेशन को तो बीट नहीं कर रही है 3%, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी का जो अप्रिसिएशन हो रहा है, जो रेट बढ़ रहा है, वो भी आपको मदद कर रहा है। और रियल एस्टेट में जनरली 5 से 6% का अप्रिसिएशन आता है हर साल में। तो 6% आप अपनी जो उसकी वैल्यू बढ़ गई उसके थ्रू कमा रहे हैं, और प्लस 3% आप कमा रहे हैं जो आपने रेंटल इनकम उसमें से कमाई। तो आपने करीब 9% 10% का रिटर्न लिया थ्रू रियल एस्टेट। ठीक है, अब रियल एस्टेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट में थ्रू आपने 10% 9% कमाया और आपने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि आपके पास उतना पैसा होना चाहिए रियल एस्टेट इनकम को खड़ा करने के लिए। अब आप जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा, तो उसके लिए दोस्तों वहां भी आप काम कर सकते हैं REITs के थ्रू। तो दोस्तों जिन लोगों के पास पैसे नहीं है 20 लाख 30 लाख इन्वेस्ट करने के लिए, वो सहायता ले सकते हैं REITs की। ये क्या होते हैं, ये रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। और ये क्या करते हैं, लोगों से एक तरह से जैसे म्यूचुअल फंड पैसा इकट्ठा करता है, ऐसे ये भी पैसा इकट्ठा करते हैं, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट के प्रॉपर्टीज को बाय करते हैं, रियल एस्टेट के लिए लेते हैं, वहां से जो रेंटल इनकम आती है, फिर जिन भी लोगों ने यहाँ पैसा लगाया होता है उनके अंदर इस रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आ रही उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट यहाँ पे आप 400-500 रुपए से भी आप इन्वेस्ट यहाँ पे शुरू कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ एक प्रॉब्लम होती है आपको कि आपको यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन मिल रहा है रियल एस्टेट खरीदने में, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। आपको केवल रेंटल यील्ड से जो बेनिफिट मिलेगा केवल उतना ही आपको मिलेगा, बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम होता है। तो अगर आप चाहें रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं और यहां से भी पैसे आप बना सकते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है बॉन्ड्स। जी हाँ दोस्तों, बॉन्ड्स भी एक बहुत अच्छा साधन है रेगुलर इनकम फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर वो कोई प्रोजेक्ट लेके आ रही है, कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, कोई फैक्ट्री डालना चाहती है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हमारे शुरू कर रही है या छोटा प्रोजेक्ट है, और वो क्या करती है उसके लिए पैसा उगाना चाहती है, तो वो इंस्टीट्यूशंस के लिए जाती है, बैंक के पास जाती है, लोन लेती है। उसके अलावा कुछ पैसा वो रियल इस्टेट या रिटेल जो हमारे कहा जाए कि इन्वेस्टर्स होते हैं उनके थ्रू भी लेने की कोशिश करती हैं थ्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो अपने बॉन्ड्स को मार्केट में लाते हैं और बॉन्ड्स में एक वो बिल्कुल जैसे 2 से 3 साल का एक प्रोजेक्ट का पीरियड है, उसमें वो कहते हैं कि भाई हम आपसे इतने परसेंट फिक्स रिटर्न या 10 या 12% का रिटर्न देते हैं वो ईयरली, और उसके हिसाब से आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनमें भी हमको सिक्योरिटी कहा जाए कि चेक करना होता है कि भाई वो ट्रिपल प्लस है या A++ है या A है या BBB है। मतलब हमारा जो क्रिसिल होता है वो उसको हर एक बॉन्ड को एक रेटिंग देता है, तो आपको हमेशा उसमें रेटिंग चेक करनी है बॉन्ड्स की कि उसका रेटिंग क्या आ रहा है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर जाना चाहते हैं तो उसका यूज करके उस प्लेटफॉर्म का भी आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। तो उस साइट का नाम है wintwealth.com। आप wintwealth.com पे जा सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपनी KYC पूरी कर सकते हैं और फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अभी जो काफी तो वहां पे सेल हो चुके हैं जो बॉन्ड्स थे, लेकिन अभी वहां पे एक लिस्टेड दिखा रहे हैं। 1 दिसंबर में यहाँ पे चालू किया, 43 डेज के बाद इसकी मेच्योरिटी है और एक इसका 23 मंथ्स के बाद मेच्योरिटी है। ठीक है, अगर व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो व्यू ऑल के अंदर आप देखेंगे ये फुली पेड भी आपको नजर आ जाएंगे, सोल्ड आउट भी नजर आ जाएंगे। जनवरी का 23 मंथ मेच्योरिटी। अगर इसकी व्यू डिटेल पे आप जाते हैं तो व्यू डिटेल में आप देख सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। बॉन्ड की इशू डेट यहाँ पे थी 23 नवंबर की, बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट होगी 22 नवंबर 2024। और अगर इसका कहा जाए तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने मान लीजिए कि जितना भी जो आपको दे रहे हैं 1.1 टाइम ऑफ दैट आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, जो आपसे लोन मतलब ये लोन उठा रहे हैं, एक तरह से कर्जा आपसे ले रहे हैं, उसका 1.1 टाइम इन्होंने सिक्योर्ड कर रखा है एज ए कोलेट्रल कहीं पे। ठीक है, और यहाँ पे 23 मंथ्स के अंदर आपको 9.9 का यहाँ पे XIRR मिलता है, और जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है, और मंथली पेमेंट यहाँ पे आपको कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप जाते हैं
तो यहाँ पे ये क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड है, इसने इसको एनबीएफसी था, इसने इसको यहाँ पे इन्वेस्ट किया और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप एक लॉट लेते हैं तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है और आपको रिटर्न आपको मिलेगा 11,732 रुपए 10,000 लगा के, जो कि रिटर्न आता है आपका 9.4% का करीब, अगर आप देखें उस तरह से। ठीक है, अब अगर आप इसका रीपेमेंट शेड्यूल देखते हैं तो रीपेमेंट शेड्यूल इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपए लगाए, इंटरेस्ट पेमेंट आपको पहले मिलेगा 23 फरवरी को। मान लीजिए यहाँ पे 1,00,000 रुपए सपोज मैं लगाता हूँ, मैंने 10 लॉट यहाँ पे ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए अगर 10 कर देता हूँ मैं, सपोज मैंने 1,00,000 रुपए लगाए तो 1,00,000 रुपए यहाँ पे होगा मेरा। 23 फरवरी 2023 को ये 802 रुपए मेरे को दे देगा और रिमेनिंग मेरा प्रिंसिपल इस तरह से खड़ा रहेगा। तो इस तरह से रेगुलर इंटरवल पे मुझे ये इनकम आती रहेगी और लास्ट में जब जाके मेरा अंत में ये मेरे को 1,00,000 रुपए वापस दे देंगे और साथ में मेरा जो इंटरेस्ट पेमेंट है 22 नवंबर 2024 को ये भी पूरा हो जाएगा। तो यानी कि 1,00,000 रुपए लगा के 1,17,000 रुपए मैं इस पीरियड के अंदर कमाता हूँ और विंट वेल्थ के थ्रू आप चाहें तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्री टैक्स रिटर्न यहाँ पे बता रहा हूँ, पोस्ट टैक्स आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो विंड बेल्ट की सहायता से भी आप चाहें जाइए वहां पे ट्रैक कीजिए। और बॉन्ड्स में सबसे पहली चीज है कि आपको जो रेटिंग होती है उसको चेक करना बहुत जरूरी है। तो A++, A++, A, फिर इस तरह से आपकी रेटिंग्स होती है। आप रेटिंग्स को जरूर चेक कीजिए और उसके बाद अपने कुछ भी जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, कुछ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसके अंदर जा सकता है और आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेगुलर इनकम यहाँ से भी आप कमा सकते हैं। अब वापस आते हैं और हमारी लास्ट जो कैटेगरी है वो है P2P लेंडिंग, यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग। तो जो एनबीएफसी होती है जो कि लोन एक तरह से देती है लोगों को, तो वहां भी अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां रिटर्न बहुत ज्यादा है। लेकिन वो रिटर्न कैसे, मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, बट जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट के साथ रिस्क ले सकते हैं, वो P2P लेंडिंग के लिए जा सकते हैं। जैसे उसकी मैं एक वेबसाइट आपको बता रहा हूं, उसकी एक वेबसाइट है 12% क्लब, 12% नाम से है, इसका ऐप भी है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको 12% का रिटर्न मिलेगा, यानी 1,00,000 रुपए आपने लगाए तो 1,12,000 रुपए मिलेगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप चाहें तो एक दिन के अंदर भी इसमें आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक दिन में 12% के हिसाब से जो भी रिटर्न बनेगा, आप एक दिन बाद भी अगर उसमें से अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। बट ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर आपको 12% अगर वो दे रहे हैं तो उन्होंने किस तरह से कोलेटरल लगाना रखा है, क्या कर रखा है, वो थोड़ा सा देखना होगा। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अगर जो हम आपसे अगर जो पैसा ले रहे हैं तो हमने क्या कर रखे कि हमसे भी किसी ने 2 व्हीलर लोन वगैरह ले रखा है, तो जो जिसने हमसे ले रखा है लोन, हमने उसके भी कोलेटरल रख रखे तभी हमने उसको लोन दिया है। तो उन कोलेटरल के थ्रू, सिक्योरिटीज के थ्रू ये बात करते हैं कि हम रिटर्न अपने जनरेट करते हैं। जैसे बैंक्स करते हैं कि बैंक में हमने 1,00,000 रुपए रखते हैं, वो हमको 4% दे रहा है, लेकिन अगर हम खुद पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो हमें 12% 13% पे मिलता है, और वो जो इनकम होती है बीच में वही एक बैंक की इनकम कहलाती है। इसी तरह से ये एनबीएफसीज भी काम करती हैं। और इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं नीचे की तरफ में, तो इसको आपको पूरा यहाँ पे फैक्ट्स वगैरह भी मिल जाएगा कि किस तरह से हम इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे आप इन्वेस्टिंग हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स को चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई इस पे आपको पैसा लगाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। बट पर्सनली मैं यहाँ पे इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। बट जो लोग रिस्की यहाँ पे काम करना चाहते हैं या उसको देखना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे एक छोटे अमाउंट के साथ में 2%, 4%, 5% अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को वहाँ पे लगा के एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और P2P लेंडिंग, जिनके थ्रू हम रेगुलर इनकम खड़ी कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट का व्हीकल क्या है हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।